नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का मुख्य विषय है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों, कल की वीडियो क्लास में हमने गोहिल वंश की रावल शाखा के बारे में अध्ययन किया है। दोस्तों, आज हम गोहिल वंश की दूसरी शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी राणा राजवंश के बारे में या सिसोदिया राजवंश के बारे में। तो आइए दोस्तों, किस तरह सिसोदिया या राणा राजवंश की स्थापना हुई और किस तरह इन्होंने शासन किया। जैसे कि दोस्तों, हमने अपना अध्ययन प्रारंभ किया था कि गोहिल राजवंश दो शाखाओं में बटा था। गोहिल राजवंश मेवाड़ में दो शाखाओं में बटा भाई, ठीक है। एक शाखा का नाम तो था दोस्तों रावल शाखा और एक का नाम था भाई राणा शाखा, ठीक है। रावल शाखा का संस्थापक था दोस्तों सैम सिंह, ये इसका पहला शासक बना था। और रावल शाखा का अंतिम शासक बना था भाई रतन सिंह, रावल रतन सिंह, जिसके बारे में कल की वीडियो क्लास में हमने डिटेल से अध्ययन किया है। जो राणा शाखा है दोस्तों, राणा शाखा का संस्थापक था राहत। कौन था भाई? राहत। और यदि आपसे पूछ ले राणा शाखा का नेपाल में संस्थापक कौन था, तो दोस्तों नेपाल में था कुंभकर्ण। कौन था भाई? कुंभकर्ण, जो इस रावल रतन सिंह का छोटा भाई था। और मेवाड़ में दोस्तों राणा शाखा का संस्थापक कौन था? राहत, ठीक है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर बैठने वाला राणा शाखा का पहला शासक कौन था? हमीर था भाई। कौन था? हमीर, राणा हमीर। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से राणा हमीर पहला शासक बना है। राणा हमीर, ये राणा या महाराणा हमीर है भाई, ये हमीरदेव चौहान नहीं है, ये गोहिल वंश का शासक है दोस्तों। हमीरदेव चौहान तो रणथंभौर का शासक था और वो चौहान राजवंश से जुड़ा हुआ था और अपनी हठधर्मिता के लिए प्रसिद्ध था। उसके बारे में दोस्तों तब पढ़ेंगे जब हम चौहान राजवंश प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन मेवाड़ के इतिहास को पूरा पढ़ेंगे। मेवाड़ के गोहिल वंश की दोनों शाखाओं के सभी शासकों के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा दोस्तों। रावल शाखा का जिस तरीके से अपन ने सभी शासकों के बारे में पढ़ा है ना, वैसे ही दोस्तों आपको राणा राजवंश के सभी शासकों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो यहां देखिए दोस्तों, राणा हमीर, ये दोस्तों अपना राजस्थान है यहां, ठीक है, राजस्थान, ठीक है दोस्तों। ये अपना पतंगाकार आकार का राज्य है राजस्थान, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यहां दोस्तों अपनी मेवाड़ रियासत थी भाई, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत बताई जाती है मेवाड़ रियासत। और इस मेवाड़ रियासत में दोस्तों गोहिल राजवंश का शासन था। मेवाड़ में दोस्तों पहले गोहिल राजवंश की रावल शाखा ने शासन किया और बाद में राणा शाखा ने शासन किया। आज दोस्तों हम राणा शाखा के पहले राजा के बारे में पढ़ेंगे, राणा हमीर के बारे में, ठीक है। राणा हमीर दोस्तों मेवाड़ में सिसोदा गांव का था भाई। कौन सा गांव का था? सिसोदा गांव का। सिसोदा गांव दोस्तों वर्तमान समय में राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ता है भाई। ये जो सिसोदा गांव है वर्तमान समय में राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है दोस्तों? राजसमंद जिले में पड़ता है। अतः ये लोग राणा शाखा का प्रयोग करने वाले शासक मूल रूप से दोस्तों सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार थे या सिसोदिया ठिकाने के रावत थे। इसलिए दोस्तों ये लोग या ये शासक अपने नाम के आगे सिसोदिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? सिसोदिया लगाते हैं। अतः अब मेवाड़ के शासकों को सिसोदिया कहा जाएगा। या दोस्तों अपन अब तक तो पढ़ रहे थे रावल राजवंश, अब पढ़ेंगे दोस्तों सिसोदिया राजवंश, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे? सिसोदिया राजवंश। ये डिफरेंट समझ में आ रहा है ना ठीक तरीके से सभी बच्चों के? दोस्तों ये सिसोदा गांव के जागीरदार थे। अब दोस्तों इन्होंने मेवाड़ पर शासन करना प्रारंभ किया है। यहां से आने के कारण इन्हें दोस्तों सिसोदिया कहा जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों ये साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ में कौन सा राजवंश शासन करता था। जैसे क्या कछवाहा राजवंश शासन करता था? क्या हाड़ा राजवंश शासन करता था? चौहान राजवंश शासन करता था?
या फिर सिसोदिया राजवंश शासन करता था। अब दोस्तों आप यहां इस कंफ्यूज में होंगे कि मेवाड़ में तो गुहिल राजवंश शासन करता था और गुहिल राजवंश का कहीं पर ऑप्शन में नाम भी नहीं है। वहां पर दोस्तों गुहिल की जगह सिसोदिया राजवंश डाल दिया है उसने। क्यों? क्योंकि ये जो गुहिल वंश है दोस्तों इसका आगे चलकर विभाजन हो जाता है दो शाखाओं में। ठीक है, गुहिल वंश का शासन दोस्तों अपन पढ़ते हैं अल्लट तक या आलूरावल तक। उसके बाद में जैसे मान लीजिए विक्रम सिंह के बारे में भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत रण सिंह के बारे में भी पढ़ते हैं। रण सिंह के उत्तराधिकारी थे दोस्तों, उन्होंने तो मतलब इस सेम सिंह और राप ने तो दोस्तों इस गुहिल वंश को दो अलग अलग शाखाओं में बांट दिया। उसके बाद में दोस्तों अपन अलग अलग पढ़ेंगे, पहले रावल शाखा के बारे में पढ़ते हैं और अब राणा शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सिसोदा गांव के जागीरदार थे और अपने क्षेत्र के हिसाब से दोस्तों ये अपने नाम के पीछे सिसोदिया लगाने लग गए। और ये सिसोदिया राजवंश के जितने भी शासक हुए ना दोस्तों, इन्होंने अपने नाम से पहले राणा उपाधि का प्रयोग किया है। राणा का कर लीजिए चाहे महाराणा उपाधि का प्रयोग कर लीजिए, एक ही बात है। राणा या महाराणा अलग अलग नहीं है। राणा को ही महाराणा कहा गया है और महाराणा को ही राणा कहा गया है। ये दोनों ही दोस्तों उपाधि के प्रकार हैं। ठीक है, तो गुहिल वंश का दूसरे शासनकर्ता सिसोदिया वाले थे, इन्होंने अपने नाम के पहले राणा या महाराणा उपाधि का प्रयोग किया है। अब दोस्तों राणा हमीर राजा कैसे बनते हैं भाई? जब अपन ने कल पढ़ा कि रावल रतन सिंह तो केसरिया कर लेते हैं, रानी पद्मिनी जौहर कर लेते हैं, इसी के साथ दोस्तों मेवाड़ का पतन हो जाता है। मेवाड़ पर खिलजी राजवंश का आधिपत्य शुरू हो जाता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिज्र खां को मेवाड़ का शासक बना देते हैं और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर वो खिजराबाद कर देते हैं। कुछ समय तक तो खिज्र खां यहां पर शासन करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद में दोस्तों यहां पर जो चौहान साम्राज्य है, जालोर के जो चौहान शासक है वो यहां पर शासन करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मालदेव सोनग्रा शासन करता है भाई, और इस मालदेव सोनग्रा को मैंने आपको कल बताया था ये लंबी मूछें रखता था, इसलिए इसे मूछाड़ा मालदेव भी कहते हैं। मालदेव सोनग्रा के बाद में दोस्तों उसका बेटा बनवीर सोनग्रा जब चित्तौड़गढ़ पर शासन करता है। चित्तौड़गढ़ पर कौन शासन करता है भाई? बनवीर सोनग्रा। ये मालदेव सोनग्रा का उत्तराधिकारी था भाई। ठीक है, और सोनग्रा राजवंश राजस्थान के जालोर जिले में था, आप सबको पता ही है। ठीक है, जब बलवीर सोनग्रा दोस्तों चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर बैठा था या चित्तौड़गढ़ में दोस्तों शासन चला रहा था, उस समय इस सिसोदा गांव के हमीर ने इस बनवीर सोनग्रा को दोस्तों पराजित कर दिया, इसे हरा दिया और खुद यहां की राजगद्दी पर बैठ गया। चित्तौड़गढ़ का राजा बन गया दोस्तों वह हमीर सिसोदिया। यहां चित्तौड़गढ़ में गुहिल वंश की पहले तो दोस्तों रावल शाखा का शासन था, फिर बीच में जब राणा शाखा शुरू हुई ना उससे पहले रावल शाखा के बाद में दोस्तों बीच में कुछ दिनों तक बाहरी लोगों ने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया और इन बाहरी लोगों से चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ को वापस आजाद कराने वाला शासक कौन था भाई? हमीर सिसोदिया था। इसलिए हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है भाई। मेवाड़ का उद्धारक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ लिया जाए आपसे कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पुनः यहां पर गुहिल राजवंश की राणा शाखा की शुरुआत की है, यानी वापस यहां के मूल शासन करने वाले लोग यहां सत्ता में आ गए, इसलिए इस राणा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब पढ़िए दोस्तों आप राणा हमीर के बारे में। ये जो राणा हमीर है दोस्तों, इसके बारे में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राणा हमीर ने किसको हराकर मेवाड़ पर शासन स्थापित किया? बनवीर सोनग्रा को हराकर मेवाड़ पर शासन स्थापित किया। राणा हमीर का दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो यह था कि इन्होंने दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ में दोस्तों अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया भाई। अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया चित्तौड़गढ़ में। किसने भाई? राणा हमीर ने। इस अन्नपूर्णा माता को बरबड़ी माता भी कहते हैं भाई। बरबड़ी माता पूछ ले जाए, राजस्थान में बरबड़ी माता का मंदिर कहां पर है या बरबड़ी माता का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है।
और बरबड़ी माता को ही दोस्तों अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। इस माता के मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में राणा हमीर ने करवाया था भाई। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, ये जो अन्नपूर्णा माता है दोस्तों, इसे चित्तौड़गढ़ की इष्ट देवी कहते हैं भाई। चित्तौड़गढ़ की इष्ट देवी किसे कहा जाता है? अन्नपूर्णा माता को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इष्ट देवी का मतलब क्या होता है? इष्ट देवी का मतलब होता है पूरा मेवाड़ इस माता को लोक देवी के रूप में पूजता है। ये पूरे मेवाड़ की देवी मानी जाती है, इसलिए दोस्तों इसे इष्ट देवी के नाम से जाना जाता है। ये लेकिन दोस्तों यहां बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, यदि आपसे पूछ लिया जाए ये जो मेवाड़ में जो ये सिसोदिया राजवंश है, इसकी कुल देवी किसे माना जाता है भाई? कुल देवी माना जाता है दोस्तों बायण माता को या बाण माता को। बायण माता या बाण माता को माना जाता है गोहिलों की कुल देवी, या सिसोदिया राजवंश की कुल देवी किसे कहते हैं? बायण माता को। जबकि सिसोदिया राजवंश की इष्ट देवी किसे मानते हैं? अन्नपूर्णा माता को। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले दोस्तों कि सिसोदिया राजवंश या गोहिलों के कुल देवता कौन थे भाई? गोहिलों के कुल देवता माना जाता है दोस्तों एकलिंग जी को। किन्हें माना जाता है गोहिलों का कुल देवता? एकलिंग जी को माना जाता है। जो इस गोहिल राजवंश के जितने भी शासक हुए हैं उनमें दोस्तों जो मुख्य शासक, वास्तविक शासक इन्हीं को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था भाई साहब बप्पा रावल ने। किसने करवाया था भाई? बप्पा रावल ने। और यह मंदिर उदयपुर में नागदा के निकट कैलाशपुरी गांव में स्थित है भाई एकलिंग जी का मंदिर। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? दोबारा देख लीजिए। मेवाड़ के शासकों की इष्ट देवी अन्नपूर्णा माता, मेवाड़ के शासकों की कुल देवी बायण माता, मेवाड़ के शासकों का कुल देवता एकलिंग जी। एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया भाई? बप्पा रावल ने। अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया भाई? राणा हमीर ने बनवाया। ठीक है दोस्तों, राणा हमीर के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये जो राणा हमीर है इनको दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दोस्तों इसे विषम गाठी पंचानन कहा गया है। विषम गाठी पंचानन, विषम गाठी पंचानन। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास में विषम गाठी पंचानन के नाम से कौन से शासक को जाना जाता है भाई? राणा हमीर को जाना जाता है। ठीक है, और विषम गाठी पंचानन राणा हमीर को कहते हैं, इस बात का उल्लेख कहां किया गया है? ये दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, राणा हमीर को वीर राजा के नाम से भी जाना जाता है भाई। किस नाम से जाना जाता है? वीर राजा के नाम से। इतिहास में वीर राजा के नाम से मेवाड़ का कौन सा शासक प्रसिद्ध हुआ है? राणा हमीर प्रसिद्ध हुआ है भाई। और विषम गाठी पंचानन के नाम से भी कौन प्रसिद्ध हुआ है? राणा हमीर हुआ है। विषम गाठी पंचानन का उल्लेख कौन सी प्रशस्ति में किया गया है भाई? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। इस प्रकार दोस्तों राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया, जिसे मेवाड़ के शासकों की इष्ट देवी कहते हैं। मेवाड़ के शासकों की कुल देवी दोस्तों बायण माता को कहा जाता है, जबकि मेवाड़ के शासकों का कुल देवता एकलिंग जी को कहा जाता है। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम गाठी पंचानन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, विषम गाठी पंचानन के अलावा राणा हमीर को वीर राजा के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ें। राणा हमीर के बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं दोस्तों महाराणा लाखा। महाराणा लाखा, या आप इन्हें दोस्तों राणा लाखा भी कह सकते हैं। महाराणा लाखा का वैसे वास्तविक नाम था दोस्तों लक्ष्य सिंह। महाराणा लाखा का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्य सिंह। शॉर्ट में इन्हें दोस्तों महाराणा लाखा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महाराणा लाखा का शासनकाल 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा हुआ है। ये जो महाराणा लाखा है इन्होंने 1382 से 1421 ईस्वी तक शासन किया भाई। महाराणा लाखा को ही लक्ष्य सिंह के नाम से जाना जाता है। महाराणा लाखा दोस्तों काफी चर्चित शासक रहे हैं मेवाड़ में। इनके बारे में देखिए क्या क्या जानकारी मिलती है। महाराणा लाखा के बारे में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिलती है, पहली जानकारी तो यह है दोस्तों इनके शासनकाल में
जावर की खान मिली भाई। किसकी खान मिली? जावर की खान। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के शासनकाल की तीसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इनका बुढ़ापे में विवाह हुआ। बुढ़ापे में विवाह हुआ और महाराणा लाखा के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने दोस्तों नकली तारागढ़ पर युद्ध किया वही इन्होंने। ये इनकी चौथी महत्वपूर्ण बात है इनके शासनकाल की। यानी जो महाराणा लाखा है या लक्ष्य सिंह है, इनके शासनकाल में दोस्तों अपन मुख्य रूप से चार बातें पढ़ेंगे। एक तो इनके शासनकाल में दोस्तों जावर की खान मिली। दूसरी इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि इनके शासनकाल में दोस्तों पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। महाराणा लाखा ने दोस्तों बुढ़ापे में विवाह किया और महाराणा लाखा ने दोस्तों नकली तारागढ़ जीतने के लिए एक बवंडर रचा या एक बवाल रचा, जिसके अंदर दोस्तों जो कुंभाहाड़ा थे उन्होंने अपनी जान भी दे दी थी। अब देखिए दोस्तों अपन इन चारों के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों जावर की खान दोस्तों वर्तमान समय में राजस्थान के उदयपुर जिले में है भाई। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। और जावर की खान दोस्तों सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सीसा जस्ता तो जानते ही हो ना आप दोस्तों, इन्हें जुड़वा खनिज कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में तो दोस्तों यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जुड़वा खनिज किसे कहते हैं। जुड़वा खनिज दोस्तों सीसा जस्ता को कहा जाता है। एक चीज जरूर ध्यान रखें, सीसा जस्ता के साथ दोस्तों चांदी भी निकलती है, ठीक है। अतः जावर की खान चांदी के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है और सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखें, सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। अब दोस्तों जो चांदी है, इससे दोस्तों आर्थिक संपन्नता आती है। तो सीधी सादी सी बात है, यदि महाराणा लाखा के शासनकाल में चांदी की खान मिल गई जावरी स्थान पर, उदयपुर के जावरी स्थान पर दोस्तों जो मगरा क्षेत्र था वहां पर मिली है ये चांदी की खान मिलने से दोस्तों अचानक से जो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति है वो दोस्तों सुदृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। यानी मेवाड़ दोस्तों आत्मनिर्भर होने लग जाता है इसी आर्थिक संपन्नता के कारण। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि मेवाड़ के वे शासक कौन थे जिनके शासनकाल में दोस्तों जावर की खान मिली थी। वो शासक दोस्तों महाराणा लाखा या महाराणा लक्ष्य सिंह थे। इनके शासनकाल में ये जो जावर की खान मिली है ये दोस्तों वर्तमान समय में तो उदयपुर जिले में है, उस समय में इसे मेवाड़ के अधीन माना जाता था या मेवाड़ के मगरा जिले में मानी जाती थी। ये जो जावर की खान है दोस्तों सीसा जस्ता और चांदी धातु से रिलेटेड है। ध्यान रखें, सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़े, पिछोला झील का निर्माण। देखिए दोस्तों महाराणा लाखा ने पिछोला झील का निर्माण नहीं करवाया था भाई, लेकिन नाम हो गया इसका, राजा था ना इसलिए नाम हो गया। पिछोला झील का निर्माण किसी और ही व्यक्ति ने करवाया था भाई। पिछोला झील का निर्माण करवाया था दोस्तों एक छितर नामक आदमी था भाई। कौन था? छितर नामक आदमी था दोस्तों। ये जो छितर नामक व्यक्ति था ना, ये एक दोस्तों चिड़ीमार बंजारा था। कौन था भाई? चिड़ीमार बंजारा। पूछ ले जाए, छितर नामक चिड़ीमार बंजारे ने, छितर नामक चिड़ीमार बंजारे ने दोस्तों पिछोला झील का निर्माण करवाया उदयपुर में। कब करवाया था? 14वीं सदी में। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान पुलिस ने दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पिछोला झील का निर्माण कौन सी सदी में हुआ था भाई? ये दोस्तों 14वीं सदी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और 14वीं सदी में, हाँ दोबारा बता दूं मैं, राजस्थान पुलिस में नहीं पूछा था भाई। ये जो अभी लेटेस्ट जो राजस्थान एसआई की एग्जाम लगी थी ना, सब इंस्पेक्टर की एग्जाम, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पिछोला झील का निर्माण कब करवाया गया था? ये 14वीं सदी में करवाया गया था। इस समय मेवाड़ के राजा दोस्तों महाराणा लाखा थे। महाराणा लाखा के शासनकाल में एक छितर नामक चिड़ीमार बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया भाई। ये जो झील है दोस्तों, इसका निर्माण इसने अपनी बेल की स्मृति में करवाया था भाई।
बेल की स्मृति में या बेल की याद में। ऐसा बताया जाता है कि इस छितर नामक चिड़ीमार बंजारे का दोस्तों बेल मर गया था, तो वो बेल इसको बहुत प्यारा था दोस्तों, तो उस बेल की स्मृति में इसने एक झील बनवाई थी और उस झील का नाम रखा इसने दोस्तों पिछोला झील। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो छितर नामक जो चिड़ीमार बंजारा था ना, इसने दोस्तों इस झील का नाम पिछोला ही क्यों रखा भाई? पिछोला रखने का सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों क्योंकि ये पिच्छू जाति का बंजारा था। कौन सी जाति का था? पिच्छू जाति का बंजारा था, इसलिए इसने इस झील का नाम पिछोला झील रखा। पिछोला झील की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों आपको बता दूं मैं कि इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसके बारे में दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एक तो ये जो पिछोला झील है यह दोस्तों राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। आपसे पूछ ले रहे कि राजस्थान की सबसे खूबसूरत झील कौन सी है या राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है, तो दोस्तों उदयपुर की पिछोला झील ही है। ध्यान रखना, पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में है भाई। कहां पर है? उदयपुर जिले में। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात, पिछोला झील को दोस्तों स्वरूप सागर झील भी कहते हैं भाई। पिछोला झील को और किस नाम से जाना जाता है? इसे स्वरूप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस झील के ऊपर दोस्तों जग मंदिर है भाई, जग मंदिर और जग निवास, जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर और जग निवास दोस्तों दो महल हैं। इस जग मंदिर महल का निर्माण तो इस पिछोला झील में दोस्तों करवाया था महाराजा करण सिंह ने। मेवाड़ के शासक करण सिंह ने तो शुरू करवाया और दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने इसको पूर्ण करवाया। और जो जग निवास महल है इसको दोस्तों जगत सिंह द्वितीय ने पूरा करवाया था। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो जग मंदिर महल है ना, ये दोस्तों भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार का बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार का जो महल बना हुआ है वह कौन सा है? जग मंदिर महल है भाई। ध्यान रखना, इसी जग मंदिर महल में, इस जग मंदिर महल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान या भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार में राजस्थान का कौन सा महल बना है भाई? जग मंदिर महल। दूसरी बात, 1857 की क्रांति में जो नीमच छावनी थी दोस्तों, नीमच मध्य प्रदेश में पड़ती थी लेकिन मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन थी भाई ये नीमच छावनी। इस नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेजों को शरण दोस्तों इसी जगमंदिर महल में दी गई थी। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेजी परिवार को राजस्थान की कौन सी झील पे शरण दी गई या उन्हें कौन सी झील पर संरक्षण दिया गया? तो दोस्तों जगमंदिर झील पर उनको संरक्षण दिया गया था या इसी पिछोला झील पर उनको संरक्षण दिया गया था, इन्हीं महलों में रखा गया था। यहां जगमंदिर महल की दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शाहजहां दोस्तों मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में जहांगीर के खिलाफ कार्य कर रहा था, उस समय दोस्तों इस शाहजहां ने भी दोस्तों यहीं पर शरण दी थी, पिछोला झील पर बने इस जगमंदिर के महल में ही शरण ली थी और यहाँ के महाराजा करण सिंह ने दोस्तों इसको मदद दी थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जगमंदिर जग निवास महल पिछोला झील पर है। पिछोला राजस्थान की सबसे सुंदर झील है जो उदयपुर में है। इस झील को स्वरूप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण आंसर है या जो चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है दोस्तों नटनी का चबूतरा। नटनी या गलकी, नटनी या गलकी का चबूतरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब तक पिछोला झील पर दोस्तों सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान पुलिस पटवार आरपीएससी की टीचर्स की ग्रेड में दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कई बार पूछ लिया गया है कि राजस्थान में नटनी या गलकी का चबूतरा कहां पर है। राजस्थान में नटनी या गलकी का चबूतरा दोस्तों इसी पिछोला झील के किनारे पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो नटनी या गलकी कौन है दोस्तों? नट क्यों होता है? नट होते हैं दोस्तों कला दिखाने वाले, मतलब जादू दिखाने वाली जो जाति होती है उसी को दोस्तों नट जाति के नाम से जाना जाता है। तो एक नटनी थी दोस्तों यहाँ पर जो इस मेवाड़ क्षेत्र में दोस्तों जादू दिखाने का काम किया करती थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इस नटनी की मृत्यु हो जाती है कला दिखाते समय। तो यहाँ का जो शासक था, जो राजा था, उसने क्या किया दोस्तों, इस नटनी की स्मृति में यहाँ पर एक चबूतरा बना दिया।
जिसे इतिहास में नटनी का चबूतरा या गलकी के चबूतरे के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखिए दोस्तों, महाराणा लाखा या लख सिंह, इन्होंने 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक मेवाड़ में शासन किया या चित्तौड़गढ़ के किले पर शासन किया। महाराणा लाखा के दोस्तों 4 महत्वपूर्ण काम थे भाई। एक तो जावर की खान मिलना उदयपुर में, ये जावर की खान सीसा जस्ता से के लिए प्रसिद्ध थी और चांदी के लिए प्रसिद्ध थी। सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहते हैं। पिछोला झील का निर्माण दोस्तों एक पिच्छू जाति के छीतर नामक चिड़ीमार बंजारे ने 14वीं सदी में अपनी बेल की स्मृति में करवाया था भाई। पिछोला झील किस किस के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील राजस्थान की सबसे सुंदर झील है और यह झील उदयपुर में है। पिछोला झील को स्वरूप सागर झील भी कहते हैं। पिछोला झील पर जगमंदिर और जगनिवास महल बने हुए हैं। जगमंदिर जो महल है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान बना हुआ है या भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार में बना हुआ है। जो जगमंदिर महल है, इसी पर दोस्तों 1857 की क्रांति में नीमच से भागे हुए अंग्रेजी परिवार को शरण दी गई थी। इसी जगमंदिर महल पर दोस्तों उत्तराधिकारी संघर्ष में शाहजहां ने शरण दी थी। इसी दोस्तों पिछोला झील के ऊपर नटनी या गलकी का चबूतरा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखें, आगे देखें। बुढ़ापे में विवाह है। बुढ़ापे में विवाह दोस्तों देखिए किस प्रकार से हुआ, यहां थोड़ा दोस्तों मानचित्र बना के समझा देता हूं मैं, तो आपकी तुम्हारे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे छोटा सा मानचित्र बनाता हूं दोस्तों, राजस्थान की जीके में दोस्तों मानचित्रों का बहुत महत्व है भाई। यदि आप मानचित्र के माध्यम से पढ़ोगे तो आपका नॉलेज दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों, ये तो है आपका मेवाड़ भाई, ये तो मेवाड़ रियासत जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। यह है दोस्तों मारवाड़ जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। ठीक है, मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत और मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। इनके अपोजिट क्वेश्चन भी देख लीजिए। राजस्थान की सबसे नई रियासत तो है झालावाड़ जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी दोस्तों शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा। इन दोनों के बारे में देखिए भाई, मारवाड़ और मेवाड़। मारवाड़ का जो राजा था ना दोस्तों, मारवाड़ का राजा, उसका नाम था दोस्तों रावचूड़ा या रावचुंडा। मारवाड़ के राजा का नाम था भाई रावचुंडा। यहां मेवाड़ के राजा का नाम था भाई साहब राणा लाखा या लख सिंह। राणा लाखा या लख सिंह। इस रावचुंडा के दोस्तों एक तो था बेटा और एक थी बेटी। रावचुंडा के बेटे का नाम तो था रणमल भाई और बेटी का नाम था हंसा भाई। मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा रावचुंडा की बेटी का क्या नाम था भाई? हंसाबाई, और बेटे का क्या नाम था? रणमल। इस रावचुंडा और रणमल ने रावचुंडा ने तो अपनी बेटी और रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई, इसके विवाह का सगुन दोस्तों इस मेवाड़ में भेजा। ठीक है, तो मेवाड़ में दोस्तों राजा तो था राणा लाखा। राणा लाखा का दोस्तों एक बेटा था भाई, उसका नाम था कुंवर चुंडा। कुंवर यानी राजकुमार, कुंवर चुंडा, और ये कुंवर चुंडा राणा लाखा का बेटा था भाई। अब यहां देखिए दोस्तों, इस रावचुंडा ने अपनी बेटी हंसाबाई के विवाह का नारियल या जो सगुन मेवाड़ में जिसके लिए भेजा था ना दोस्तों, वो तो था कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा के लिए भेजा गया था। लेकिन जब ये सगुन दोस्तों यहाँ मेवाड़ में राजा के दरबार में पहुंचा तो दोस्तों राजा यही थे राणा लाखा। जब ये सगुन आया था दोस्तों, सगुन राणा लाखा ने ले लिया, और राणा लाखा ने ये सोचा कि भाई ये सगुन मेरे लिए आया है। किसके लिए आया है? मेरे लिए। अब आप ये सोचिए, इस राजा की मति मर गई क्या भाई? बुद्धि खराब हो गई क्या? ये इस टाइम पे दोस्तों 62 साल का आदमी था। 62 वर्ष का राजा दोस्तों विवाह के बारे में कैसे सोच सकता है भाई? लेकिन इसने सोच लिया, महाराणा लाखा ने सोच लिया विवाह के बारे में, और इसने दोस्तों हाँ भर दी मारवाड़ के अंदर। जब मारवाड़ में दोस्तों विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो इनको दोस्तों ये बहम था। बहम का मतलब ये इस बहम में थे कि हमने अपनी बेटी का विवाह कुंवर चुंडा के लिए भेजा है और कुंवर चुंडा विवाह के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों अभी तक कुंवर चुंडा को तो बेचारे को कुछ अता पता ही नहीं है। ये जो नारियल का सगुन था ना, तो राणा लाखा ने अपने लिए रख लिया, भाई विवाह में ही करूंगा। ठीक है, लेकिन इस बात का दोस्तों जल्दी खुलासा हो गया। जब रणमल को और रावचुंडा को इस बात का पता चला कि हंसाबाई के विवाह के लिए राणा लाखा तैयार हो रहा है, तो इन्होंने दोस्तों विवाह के लिए मना कर दिया। भाई इस बूढ़े आदमी को अपनी बेटी कौन देगा भाई? कौन अपनी बेटी का जिंदगी खराब करेगा? कोई नहीं करेगा। ठीक है, सब समझदार है।
लेकिन दोस्तों अब राणा लाखा ना, इस राणा लाखा ने क्या किया, थोड़ा बहुत यहां तरकीब से काम लिया, थोड़ा दिमाग से काम लिया। इसने समझाया अपने बेटे को कुंवर चुंडा को कि देख यार, थारो बाप चूमे, मेरी थोड़ा बहुत तो सम्मान कर, थोड़ा बहुत तो आदर कर, हमारी अंतिम इच्छा है कि मैं हंसाबाई के साथ विवाह कर लूं, ठीक है। तो अपने पिता का मान सम्मान रखने के लिए दोस्तों कुंवर चुंडा ने सब कुछ त्याग दिया भाई, हंसाबाई को भी त्याग दिया। इसने खुद ने कह दिया कुंवर चुंडा का कि भाई मेरा बाप विवाह करना चाहता है ना हंसाबाई से, तो आप कर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आगे चल के मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि हंसाबाई को या हंसाबाई के होने वाले पुत्र को किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। तब इस राव चुंडा ने और रणमल ने अपनी बेटी हंसाबाई का विवाह कर दिया राणा लाखा के साथ। और ये जो कुंवर चुंडा है ना, ये दोस्तों ऐसे कैसे रह गए बेचारे। और इन्होंने दोस्तों उसी दिन सौगंध खा ली कि आज ब्याह नहीं हो तो जिंदगी में भी ब्याह को नहीं करूं मैं तो, ठीक है। इसलिए इनको दोस्तों मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म, यानी ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था भाई इन्होंने, विवाह न करने की सौगंध का ली थी। इसलिए दोस्तों कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। अब दोस्तों ये विवाह हो तो गया, सीधा साधा विवाह नहीं हुआ भाई, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा विवाह हुआ है, ये सशर्त हुआ था ये विवाह है। ये विवाह किस टाइप का हुआ था भाई, सशर्त विवाह हुआ था, मतलब शर्त सहित विवाह हुआ था। शर्त क्या थी ये देखिए, राव चुंडा और रणमल ने राणा लाखा को कह दिया भाई कि राणा लाखा, हम हमारी बेटी का विवाह तेरे साथ कर तो देंगे, लेकिन ध्यान रखना आप दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी ना, वही मेवाड़ की गद्दी पे बैठेगी। अब ये दोस्तों एक चिंता का विषय था, विचारणीय विषय था, सोचने लायक विषय था। यहां दोस्तों राणा लाखा चक्कर में पड़ गए भाई कि अपना बड़ा बेटा तो कुंवर चुंडा है, राजा तो यही बनना चाहिए भाई। तो ये दोस्तों फिर असमंजस में पड़ गया, तो एक बार फिर बात करनी पड़ी भाई। पहले तो विवाह के लिए बात करनी पड़ी, कुंवर चुंडा से विवाह के लिए मनाना पड़ा। अब दूसरी बार देखिए दोस्तों, कुंवर चुंडा के पास में जाता है राणा लाखा और क्या कहता है कि बेटा जी एक और इच्छा है हमारी। तो कुंवर चुंडा जी थे वो इसकी मन स्थिति समझ गए राणा लाखा की, तो इन्होंने कहा कि भाई बाप जीवन तो छीन लियो और के रेगो बाकी, अब और ले ले क्यों लेना है जो कि बेटा मनिया बता दे कि तने राजकाज चाहे क्या भाई, तने राजा की गद्दी थोड़ी चाहे ना, मन तो कौन चाहे तन के करना है बता के चाहो होते हैं बता दो मन। तो फिर इस राणा लाखा ने कहा कि यार जो राव चुंडा है ना मारवाड़ वाला, जोधपुर वाला, उसने तो अपनी बेटी देने के लिए मना कर दिया कि मैं तो तेरे साथ विवाह नहीं करूंगा। तो कुंवर चुंडा ने पूछा भाई क्यों, क्या हुआ, आखिरकार क्यों मना किया हंसाबाई का तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए। कि फिर ये कहते हैं दोस्तों, ये राणा लाखा कहते हैं अपने बेटे कुंवर चुंडा को कि बेटा जी वो ऐसे कह रहे हैं कि मेरे और हंसाबाई के जो संतान उत्पन्न होगी ना, वही आगे जाके चित्तौड़गढ़ के किले पे बैठेगी या चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर शासन करेगी, लेकिन हक तो तुम्हारा है। राजपुताना का राजवंश तो ये कहता है कि राजा की मृत्यु के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। तो भाई इस कुंवर चुंडा ने कह दिया फिर अपने पिता राणा लाखा को कि पिताजी मैंने यदि अपना जीवन ही त्याग दिया है तो राजकाज भी त्याग दूंगा मैं, आप तो निश्चिंत रहो और अपना विवाह रचाओ, ठीक है। तो इसी दिन के बाद में कुंवर चुंडा को दोस्तों मेवाड़ में भीष्म की संज्ञा दी गई है, या मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है कुंवर चुंडा को। इन्होंने दोस्तों सब कुछ बलिदान कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया और इतिहास में दोस्तों एक सर्वोच्च पद धारण कर लिया कुंवर चुंडा ने। अब दोस्तों इनका विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में दोस्तों हंसाबाई और राणा लाखा की जो संतान उत्पन्न होती है, इसे दोस्तों मोक्कल के नाम से जाना जाता है भाई। किस नाम से, मोक्कल के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर दोस्तों ये मोक्कल ही राजा बनते हैं फिर मेवाड़ के, चित्तौड़गढ़ के। कुंवर चुंडा का नंबर नहीं आता है। तो आई बात समझ में दोस्तों कि किस प्रकार बुढ़ापे में 62 वर्ष की उम्र में राणा लाखा ने हंसाबाई के साथ विवाह किया है। तो दोस्तों इन्होंने बुढ़ापे में भी विवाह किया। चौथी इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए दोस्तों आप, नकली तारागढ़ पर युद्ध कर लिया इन्होंने। अब देखो राणा लाखा दोस्तों मतलब कि किस टाइप का राजा था, मेरे तो खुद के समझ के बाहर है। इन्होंने कोई ऐसी बहादुरी का काम तो किया नहीं, मतलब काम चलाऊ काम कर रहे हैं सारे, देख लीजिए। मतलब किस्मत वाला राजा है दोस्तों, जिसे कहते हैं ना लक्की राजा,
किस्मत वाला, बिल्ले का बाको छीको हमेशा ही टूटे हुए आदमी के लिए। देख लो थे स्टार्टिंग में, देख लो जावर के खान मिली। अब किस्मत की बात है दोस्तों, अब तक राजा आया को नहीं कहे, रावल रतन सिंह राजा आ गया, जेतर सिंह राजा आ गया, रण सिंह आ गया, अल्लट आ गया, गुहिलादित्य आ गया, बप्पा रावल आ गया। बेचारों की किसी के किस्मत में लिखी नहीं थी ये जावर की खान, और ये जावर की खान इसी के शासनकाल में आके टपक गई और नाम हो गया दोस्तों इसको। इसने खुद थोड़ी ना पता लगाया। उस टाइम पे तो ऐसे कोई यंत्र वगैरह भी नहीं थे कि उनसे पता लगा लिया जाए कि वहां पर वो सोना धातु है, वहां पर पेट्रोल है, ऑटोमेटिक मिल गई दोस्तों। तो किस्मत की बात है कि राणा लाखा के शासनकाल में जावर की खान मिल गई। अब दूसरी बात देखिए, पिछोला झील बेचारे बनाए तो चित्र नामक बंजारे ने। इसका बेल मर गया था तो बेल की स्मृति में भला कार्य करने के लिए कि भाई चलो कई जानवर यहाँ पर पानी पिएंगे, पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तो बनाई इसने, नाम इसका हो गया। एग्जामिनर भी क्वेश्चन दोस्तों इसी के नाम पर पूछता है कि पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? महाराणा लाखा के शासनकाल में हुआ। भाई बनाया इसने तो इसी के नाम पे पूछो ना कि पिछोला झील का निर्माण करवाया किसने था? चित्र नामक चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। सही बात तो ये है, लेकिन अगले की किस्मत है, अगले का नाम रोशन हो रहा है, काम किसने किया, नाम किसका हो रहा है। ठीक है, तीसरी बात देख लीजिए, बुढ़ापे में भी हुआ। ये भी दोस्तों एक प्रकार से आशीर्वाद की तरह आके टपक गया। बुढ़ापे में 62 साल की उम्र के मायने आदमी का लकड़ा समसणम जार पड़ जाया करे दोस्तों। आगे बात समझ में, मतलब कि मौत सिराना पर या करे ई टाइम पर, और ई टाइम पर ये आदमी देखो, ये राजा मतलब महाराणा लाखन मतलब ब्याह की सूझ रही है कि मारो ब्याह हुए, मेरो विवाह हुए। तभी दोस्तों सही बात है कि टाबरकार बुढ़ा आदमी को मन एक जियान को या करे। तो मतलब ऐसा ही हो गया इस महाराणा लाखा के साथ। तो किस्मत ही है भाई, बुढ़ापे में पत्नी मिल गई, वरना जवानी में भी कहां मिलती है। चौथी बात देख लीजिए, नकली तारागढ़ पर युद्ध। अब ये भी दोस्तों एक मतलब किस टाइप का राजा था, समझ के बाहर है। देखिए यहां दोस्तों राजस्थान में बूंदी रियासत थी भाई। यहां कौन सी रियासत थी भाई? बूंदी रियासत। हाड़ौती क्षेत्र की रियासत थी बूंदी। हाड़ौती यानी कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, कोटा, बारा, बूंदी, यहां पर दोस्तों हाड़ा वंश के चौहान शासन करते थे। तो इस बूंदी में दोस्तों एक दुर्ग था भाई, उसका नाम था तारागढ़। क्या नाम था? तारागढ़। ये वास्तविक दुर्ग था भाई, तारा के आकार का दुर्ग। राजस्थान में तारे की आकृति का दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ बूंदीवाड़ा। तारागढ़ बूंदीवाड़ा। राजस्थान में एक और तारागढ़ प्रसिद्ध रहा है भाई, अजमेर का तारागढ़, जो गढ़ बीटली पहाड़ी पर है। उसका नाम दोस्तों तारागढ़। मेवाड़ का दोस्तों एक शासक था, उसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। उस पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी तारा के नाम पर दोस्तों अजमेर के किले का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था। ठीक है, तो उसने अपनी रानी के नाम पे तारागढ़ किया था, अजमेर वाले का। तो वो तो रानी के नाम पे तारागढ़ हो गया। पहले उसका नाम अजमेर का दुर्ग था, या उसे गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता था। लेकिन जो बूंदी वाला तारागढ़ है ना दोस्तों, एग्जिट रूप में मतलब तारे के आकार का दुर्ग है। ठीक है, इस तारागढ़ पर आक्रमण किया भाई राणा लाखा ने। किसने किया? राणा लाखा ने। अब जीत नहीं पाया भाई, फेल हो गया, नहीं जीत सका इस तारागढ़ दुर्ग को। कई बार आक्रमण किए, नहीं जीत पाया था दोस्तों। फिर अंत में इसने कसम खा ली, सौगंध खा ली कि मैं जब तक मरूंगा नहीं, जब तक कि मैं तारागढ़ दुर्ग को अपने अधिकार में नहीं ले लूं, अपने नियंत्रण में नहीं ले लूं। तो दोस्तों तारागढ़ में हाड़ा वंश के राजपूतों का शासक था। उन्होंने भी दोस्तों इस राणा लाखा के नाक में दम कर दिया कि आजा, जीत देखे तू कैसे हासिल करता है तारागढ़ दुर्ग को। जब ये नहीं जीत पाया ना दोस्तों इस बूंदी के तारागढ़ को, तो इस राणा लाखा ने क्या किया, अपने सरदारों को कहकर मेवाड़ में दोस्तों एक नकली तारागढ़ बनवा दिया। मेवाड़ में क्या बनवा लिया? एक नकली तारागढ़ बनवा लिया दोस्तों, और उस तारागढ़ पर झूठा बवंडर रचा इसने युद्ध का या उसको जीतने का, ताकि बस केवल उसकी सौगंध पूरी हो जाए, केवल उसकी इच्छा पूरी हो जाए। ये मतलब एक नकली सा काम था दोस्तों, फॉर्मेलिटी करने का काम था। तो जब राणा लाखा ने दोस्तों उस नकली तारागढ़ को भी जीतने लगा ना, तो दोस्तों एक हाड़ा व्यक्ति था, उसका नाम था कुंभकर्ण हाड़ा, या आप इसे कुंभा हाड़ा कह सकते हैं भाई। इस कुंभा हाड़ा ने दोस्तों इसको मतलब इसकी बात का सवाल हो गया कि नकली तारागढ़ भी नहीं जीतने दूंगा। और दोस्तों उस नकली तारागढ़ की सुरक्षा करते हुए कुंभा हाड़ा मारा गया। इसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, प्राणों की जान दे दी। मतलब ये दोस्तों मरता मरता भी इसको फिर से सबक सिखा गया कि मतलब कि तारागढ़ ऐसा छोटा मोटा दुर्ग नहीं कि इसको आसानी से जीत लो आप। ठीक है, तो ये इसका चौथा महत्वपूर्ण काम था कि नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए राणा लाखा के खिलाफ कुंभा हाड़ा ने अपनी जान दे दी। इस प्रकार दोस्तों इतिहास में ये महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह के बारे में ये इतनी जानकारी मिलती है, इतना विवरण मिलते हैं। नेक्स्ट राजा के बारे में बढ़े। अगले राजा की बात ऐसे है दोस्तों कि अब
कुंवर चुंडा ने तो सौगंध खा ली थी कि मैं ना तो विवाह करूंगा और ना ही यहाँ का राजा बनूंगा। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हंसाबाई और राणा लाखा के बेटे ने जन्म लिया था मोक्कड़ ने, तो सीधी सी बात है अब मोक्कड़ ने दोस्तों मेवाड़ का शासन संभाला या मोक्कड़ मेवाड़ का राजा बना। और मोक्कड़ को दोस्तों मेवाड़ का राजा बनाने वाला व्यक्ति यही था दोस्तों, कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार मोक्कड़ को दोस्तों मेवाड़ की राजगद्दी पर बिठाया या चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया और खुद कुंवर चुंडा दोस्तों इसके संरक्षक बन गए। मोक्कड़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, मोक्कड़ ने कब से कब तक शासन किए? भाई 1421 तक तो राणा लाखा ने शासन किया, तो 1421 के बाद में मोक्कड़ संभालेगा। अब 1421 ईस्वी से लेकर 1433 ईस्वी तक मेवाड़ की राजगद्दी पर शासन करने वाला राजा दोस्तों मोक्कड़ था, राणा मोक्कड़ या महाराणा मोक्कड़। अब यहां देखिए दोस्तों, मोक्कड़ को राजा तो बना दिया गया, रह गया कौन? कुंवर चुंडा। दोस्तों कुंवर चुंडा ने इतने त्याग दिए, इतने बलिदान दिए, तो दोस्तों इसको भी सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए था। और जो कुंवर चुंडा है दोस्तों, इनको मेवाड़ में कई विशेषाधिकार दिए गए। जैसे मैं तुम्हें उदाहरण के लिए बताऊं, मेवाड़ में दोस्तों प्रथम श्रेणी के जो मुख्य ठिकाने थे ना, उनकी संख्या थी दोस्तों 16। कितनी थी भाई? 16 ठिकाने थे। और उन 16 ठिकानों से में दोस्तों जो 4 बड़े ठिकाने थे ना, उनका शासक किसको बनाया भाई? कुंवर चुंडा को उनका रावत बना दिया गया या उनका आधिकारिक मुखिया बना दिया गया कुंवर चुंडा को। और उन 4 में भी दोस्तों या उन 16 में सभी में जो सबसे बड़ा ठिकाना था ना, वो दोस्तों सलूम्बर था। यानी मेवाड़ रियासत का या चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अधीन जो सबसे महत्वपूर्ण या जो सबसे बड़ा ठिकाना था ना, वो सलूम्बर ही था दोस्तों। और सलूम्बर वर्तमान समय में उदयपुर में पड़ता है। उस सलूम्बर का रावत दोस्तों इसी को बना दिया गया कुंवर चुंडा को। ठीक है, एक तो ये विशेष अधिकार दिया गया। दूसरा विशेष अधिकार ये दिया गया कि कुंवर चुंडा हमेशा मेवाड़ का सेनापति रहेगा भाई। जो सलूम्बर का रावत होगा वही मेवाड़ का सेनापति रहेगा। तीसरी बात ये दी गई कि ये जो कुंवर चुंडा है, ये जो कुंवर चुंडा है या जो सलूम्बर का रावत बनेगा कोई भी, वो दोस्तों कहने का मतलब राजा के साथ साथ मेवाड़ के सभी कागज पत्रों पर ये कुंवर चुंडा के भी हस्ताक्षर होंगे। यानी कोई भी काम यदि पास करवाना होगा ना, कोई भी कार्य, तो अकेला मोक्कड़ नहीं कर सकता भाई, मोक्कड़ के साथ साथ कुंवर चुंडा के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। अब दोस्तों इस प्रकार से इसको कई विशेषाधिकार दे दिए गए भाई कुंवर चुंडा को। अब ये जो कुंवर चुंडा को इतने विशेषाधिकार दिए गए ना, इन विशेषाधिकारों से दोस्तों चिंता होने लग गई हंसाबाई को। किसको भाई? हंसाबाई को। हंसाबाई के दिमाग के अंदर दोस्तों एक कुरापाती आइडिया आने लग गया कि ये जो कुंवर चुंडा है इसके पास में इतने अधिकार है, ये मेरे बेटे को तो नहीं मार देगा ना, मोक्कड़ को। अब भाई इसकी बुद्धि फिर गई क्या? मेरे तो यही समझ में नहीं आई। यदि कुंवर चुंडा को मारना ही था तो दोस्तों ये इसको पैदा ही नहीं होने देता ना, हंसाबाई के साथ विवाह खुद ही कर लेता, अपने पिता को मना कर देता कि भाई नहीं करने दूंगा, मेरे लिए सगुन आया, मैं विवाह करूंगा। अरे बात समझ में? तो ऐसी तो इसकी सोच ही नहीं थी, स्वार्थ की तो इसकी नीति नहीं थी दोस्तों। इसके कर्म बहुत नेक थे, बहुत इरादे इसके बहुत ही बढ़िया थे। तो कुंवर चुंडा ने दोस्तों सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन अब हंसाबाई को दोस्तों अविश्वास हो गया, इस पर शक होने लग गया। अब शक की तो कोई दवाई नहीं है, ठीक है, लाइलाज बीमारी है ये तो दोस्तों जब कुंवर चुंडा पर अविश्वास हुआ, हंसाबाई इसको शक की नजरों से देखने लगी, तो इस कुंवर चुंडा को लगा भाई देखो अब अपना मेवाड़ में रहने से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों कुंवर चुंडा ने मेवाड़ छोड़ने का निर्णय ले लिया। यहां दोस्तों मेवाड़ से बाहर जाने के बाद में मध्य प्रदेश की तरफ दोस्तों एक मालवा नाम की जगह पड़ती है। यहां पर दोस्तों इस कुंवर चुंडा का एक मित्र था या जान पहचान वाला आदमी था, उसका नाम था होशंग शाह। क्या नाम था भाई मालवा के सरदार का? होशंग शाह। इस होशंग शाह के पास शरण ली भाई कुंवर चुंडा ने। लेकिन होशंग शाह ने दोस्तों इस कुंवर चुंडा को कह दिया था कि भाई तेरे बिना मेवाड़ में एक दिन भी काम नहीं चलेगा। तो कुंवर चुंडा ने कहा भाई इस बात का तो मैं ही जानता हूं, जल्दी मेरे को वापस बुला लेंगे वो, लेकिन इनके मन की जो बातें वो कर लेने दो, इनको जल्दी थक जाएंगे वो। अब दोस्तों ये जो मोक्कड़ है ना, मोक्कड़, इसका संरक्षण करता पहले तो था कुंवर चुंडा, इसको तो हटा दिया गया। अब दोस्तों इसका संरक्षण करता बन गया रणबल, यानी हंसाबाई का भाई बन गया रणबल, ठीक है, यह मोक्कड़ का मामा बन गया। अब दोस्तों ये जो मोक्कड़ है ना, इसने शासन करना प्रारंभ किया। मोक्कड़ के इतिहास में दोस्तों कुछ काम भी है भाई, जैसे एक तो इसने परकोटा बनवाया भाई। परकोटा तो जानते हो, चारों तरफ की दीवार, किसकी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नहीं भाई, इन्होंने बनवाया था एकलिंग जी के मंदिर की। क्वेश्चन आपसे पूछ ले इतिहास में, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया किसने था भाई? एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था बप्पा रावल ने।
लेकिन एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा किसने बनवाया भाई? ये मोक्कल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मोक्कल ने। मोक्कल का दूसरा महत्वपूर्ण काम था दोस्तों, इन्होंने चित्तौड़गढ़ में समिधेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया भाई। समिधेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण ही करवाया है, केवल निर्माण नहीं करवाया है। निर्माण तो दोस्तों इसका निर्माण तो भोज परमार ने करवाया था। किसने करवाया था? भोज परमार ने। इस समिधेश्वर मंदिर को पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था, यानी भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था और उसी त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदल दिया दोस्तों समिधेश्वर मंदिर के नाम से। और इस समिधेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाने वाला जो शासक था दोस्तों वो मोक्कल था। कौन था भाई? मोक्कल। इसने दोस्तों यहां पर एक द्वारकाधीश का मंदिर भी बनवाया था, यानी भगवान विष्णु का मंदिर भी बनवाया था। लेकिन कुछ समय पश्चात दोस्तों ये जो रणमल है ना, ये रणमल लापरवाही करने लग गया, कहने का मतलब, और इसी की लापरवाही के कारण दोस्तों मोक्कल की हत्या कर दी गई। यानी चाचा मेरा और महपा पवार, चाचा मेरा और महपा पवार नामक व्यक्तियों ने दोस्तों मोक्कल की हत्या कर दी जिलवाड़ा नामक स्थान पर। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई, मोक्कल की हत्या कौन से स्थान पे की गई? जिलवाड़ा स्थान पर। मोक्कल की हत्या किसके द्वारा की गई? चाचा मेरा और महपा पवार के कारण। तब से दोस्तों इतिहास में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई भाई, दीवार में आड़ा, खेत में नाड़ा और घर में साड़ा, हमेशा बर्बाद करके ही जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में आज हमने 3 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ा है। एक तो राणा हमीर के बारे में, राणा लाखा के बारे में और राणा मोक्कल के बारे में। ठीक है दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये सारी जानकारी अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, मेरी पढ़ाने की शैली दोस्तों आपको पसंद आती है, या मेरे द्वारा पढ़ाया गया नॉलेज आपके समझ में आता है, तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर, यानी NCB एजुकेशन हब YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों।